जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्लाइमेट चेंज, गरीबी, करप्शन ये कुछ ऐसे मसले हैं जो कि इस देश को और इस दुनिया को खाए जा रहे हैं। अब इन गंभीर मसलों पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। तो मैं एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मेरे सामने शर्मा जी खड़े हैं। तो मैंने शर्मा जी से पूछा, "शर्मा जी, आपको पता ही है यार गाड़ियों से कितना धुआं निकलता है, गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, किया क्या जा सकता है?" अरे भैया, हम क्या कर सकते हैं, हम तो आम लोग हैं। तो शर्मा जी ने मुझे एक ही जवाब दिया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। और हर किसी से तकरीबन मुझे यही जवाब मिला कि भाई हम कर क्या सकते हैं। तो अगर मैं आपसे इस वक्त यही सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा? मेरे हिसाब से आप में से भी more than 90% of people will reply in a same fashion. Don't you agree? क्या वाकई ही ऐसा केस है? क्या वाकई ही हम इतने ज़्यादा मजबूर हैं? क्या सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते? सोचिए ज़रा और ध्यान से सोचिए। मुझे पता है कि जवाब आपके पास है। अगर आप थोड़ा-सा गहराई में जाकर सोचेंगे, थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त देंगे, तो खुद ब खुद आपको जवाब मिलने लगेगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने कभी दान पुण्य किया है? क्या कभी आपने किसी को, किसी गरीब को खाना खिलाया है? किसी को कुछ पैसे डोनेट किए हैं? अब आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि हाँ, हमने किया है। तो अब मुझे एक छोटा-सा जवाब दीजिए कि क्या उस डोनेशन से आपके कुछ पैसे या कुछ खाना उसे देने से इस देश की गरीबी खत्म हुई? डेफिनेटली कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ना पड़ा ही होगा। तो आपने फिर डोनेट किया ही क्यों? अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मार्केट में गए, वहाँ पर आपने कुछ स्नैक्स खाए और स्नैक्स आपने किसी डिस्पोजेबल प्लेट में लिए, वहाँ पर खड़े होकर खाए। आपने डिस्पोजेबल प्लेट्स का क्या किया? बताइए। आपने डिस्पोजेबल प्लेट्स खाई और सड़क पर फेंक दी, ये किया? कुछ लोगों ने शायद किया भी हो, बट काफ़ी लोगों ने डिस्पोजेबल प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाली होगी, अगर वो आसपास हुआ तो। तो क्या आपके अकेले उस डिस्पोजेबल प्लेट को डस्टबिन में डालने से क्या इस देश की गंदगी कम हुई? क्या उस प्लास्टिक की, उस पेपर की रिसाइकलिंग इम्प्रूव हुई? क्या आपके अकेले एक्शन लेने से कुछ खास फर्क पड़ा? आप यही कहेंगे नहीं। तो फिर आपने किया क्यों? ये तो आपके बस की बात नहीं है, पर फिर भी आपने किया। तो आपको सीधा-सीधा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अनकॉन्शियसली ये काम कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हैं जो आपके बस में नहीं है और फिर भी आप किए जा रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो आप फिर मुझे ये क्यों बोलते हैं जब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है? मसले इतने गंभीर हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर चल रहे हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ उसके लिए अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। बट जवाब फिर भी यही मिलता है कि हमारे बस की बात नहीं है। आप खुद ब खुद अपने आप में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। एक तरफ आप कुछ एक्शंस ले भी रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह कुछ और रहे हैं। अब मैं इसको आपको ज़रा सीधे तरीके से, साधारण तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।
जब आप किसी को डोनेट करते हैं, कोई बेगर आपके पास आता है, आपकी गाड़ी के पास आके कुछ मांगने लगता है, तो आप उस समय वैश्विक स्तर पर या ग्लोबल स्तर पर नहीं सोचते। आपको वो गरीब काफ़ी दुखद नज़र आता है। आपके लिए, आपके मन में उस गरीब के लिए दया का भाव आता है और आप कुछ 10 रुपए, 15 रुपए या कुछ खाने की चीज़ उसे ऑफ़र कर देते हैं। क्या आप उस समय वैश्विक स्तर पर सोच रहे होते हैं? नहीं। ग्लोबल लेवल पर आपके एक्शन का क्या असर पड़ेगा वो सोच रहे होते हैं? नहीं। आप एक अपनी नैतिक ज़िम्मेवारी निभा रहे होते हैं। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं, वो छोटे स्तर पर ऑलरेडी ले रहे हैं। क्यों ना उसे और बड़ा किया जाए? क्यों ना उन एक्शंस को और बड़े स्तर पर लिया जाए? जब मैं आपको बड़े स्तर पर काम करने के लिए कहता हूँ, तो आप कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। जिस तरह से आपने छोटे स्तर पर काम किया है, उसी तरह से आप बड़े स्तर पर भी काम करिए। जिस मेंटालिटी के साथ आपने छोटे स्तर पर काम किया है, उसी मेंटालिटी के साथ आप बड़े स्तर पर काम करिए। आया कुछ समझ में आपको? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। एक आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सॉरी, ये तो काम का है। ये मेरे पास एक पेपर है। इस पे लिखा हुआ ये आपके काम का नहीं है, मेरे काम का शायद है। हाँ, तो ये मेरा एक ग्लोबल स्तर का गोल है, जो कि बहुत बड़ा है। पेपर छोटा है पर आप इसे ज़ूम करिए कि बहुत बड़ा पेपर है और ये बहुत बड़ा गोल है जिसे आपने भरना है। अब आप इसे अकेला नहीं भर सकते। आप अकेले नहीं भर सकते किसी भी हालत में, आप इम्पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लीजिए। ये आपने इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए। अब आपने इस सारे गोल के ऊपर फोकस करने की बजाय एक सिंगल हिस्से पे, एक इकलौते हिस्से पर फोकस करना है। इसमें जो आपने भरने वाला काम करना है, वही आपने करना है। आपने बड़े स्तर पर नहीं सोचना, आपने सिर्फ़ अपने हिस्से का सोचना है कि मुझे अपने हिस्से में क्या करना है। कुदरत ने जो हमें दिया है, के बदले हम अपने हिस्से का कुछ काम करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, हमारे इस एक्शन से और बाकी हिस्सों पर क्या-क्या असर पड़ने वाला है। ये वही तरीका हो गया जैसे आप छोटे स्तर पर करते हैं, आप उस समय बड़े स्तर पर नहीं सोचते। इसी तरह से आपको कुछ एडिशनल वर्क्स करने हैं, इसी तरह से आपने अपना हिस्सा डिवाइड कर लेना है एक वैश्विक स्तर की प्रॉब्लम में से और अपने हिस्से पर फ़ोकस करिए। कोई ना कोई किसी न किसी समय, किसी न किसी दुनिया के कोने में अपने हिस्से पर भी काम कर रहा होगा। फिर देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई कि मैं अपने स्तर पर क्या कर सकता हूँ? आप अपने स्तर पर कुछ काम अपने हिस्से के कर सकते हैं, जैसे कि आप वीकेंड पर कुछ पौधे लगा दें। जब भी आपको समय मिलता है वीकेंड में, वर्किंग डे में कुछ अपनी तरफ से पौधे लगाएँ, अपनी ड्यूटी के तौर पे लगा दें। इसके अलावा आप प्लास्टिक बैग्स का कम से कम इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके अपने घर से बैग्स ले लीजिए। आपके पास जूट बैग्स पड़े होते हैं, उन्हें साथ कैरी करके लेके जाइए। जो पुराने प्लास्टिक बैग्स हैं, उन्हें दोबारा रीयूज़ कर लीजिए। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन हो गया आपकी तरफ से। नॉन-वेज, एग्स, इनका उपयोग कम से कम करें, जिनका पॉल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है। बस इतनी सी बात है।